विपक्ष के लोग एक है, किन्हीं मुद्दों पर अलग अलग लोगों की राय करने की बात करेगा, जो युवाओं के लिए काम करने के लिए सोचेगा, जनता उसको वोट देने के द्वारा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम ही बिल्डिंग आज तक केजरीवाल ने नहीं बनाया। हो रहा था, देख रहे थे? अभी मैंने डिबेट देखा, इस न्यूज़ 18 का जो डिबेट हो रहा था, न्यूज़ 18 का मैंने डिबेट देखा था। न्यूज़ 18 के आज न्यूज़ 18 का अगर बात किया जाए तो उसमें आपको पता है कि कंट्रोलिंग किस सबके हाथ में है। इसके हाथ में तो आज अंबानी जी के हाथ में न्यूज़ 18 का मालिक है, और जब उनका 7 से 8 वाला जो भी प्रोग्राम होता है, जब भी देखिए तो 9 साल, आज बीते 9 सालों में हमेशा एक ही आदमी को, मोदी और बीजेपी को ही उसमें पक्ष दिखाया जाता है, और जितने भी और विपक्षी पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। आज राहुल गांधी जी मणिपुर का जब उन्होंने दौरा किया था तो न्यूज़ 18 के द्वारा जो आपने बताया था अभी का क्या प्रोग्राम चला, उसे आपने क्या ये किया, तो मैं यही कहूँगा कि न्यूज़ 18 वाला हो या और भी कोई भी जो नेशनल न्यूज़ में है, वो कोई भी आज तक ये नहीं बताता है कि राहुल गांधी के जो मणिपुर गए उसका प्रमुखता नहीं देता है, उस बातों को प्रमुखता नहीं दिया। आज अगर देश में अगर बेरोजगारी की बात किया जाए, महंगाई की बात किया जाए, चाहे भ्रष्टाचार की बात किया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नेशनल मीडिया द्वारा कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, और जिस जोर से विपक्ष की आवाज़ दबाया जा रहा है यह देश के हित में नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं जो आप लोग के जैसा यूट्यूब चैनल है, जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल है, उसके माध्यम से आज देश का जो रियलिटी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को दिखाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह जनता के बीच में जाइए, उनका राय लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम लोग जितना भी न्यूज़ होता है हकीकत न्यूज़ को दिखाता हूँ, और हम लोग कोई बुरा चीज़ को नहीं दिखाता हूँ। आपका मानना है कि जितना नेशनल मीडिया है वो पक्ष को दिखाता है। तो देखो, जब भी अभी कुछ लोग आए थे तो बीजेपी के लोग ज़्यादा आते हैं इनके टीम में, है ना, तो लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, नहीं मौका देता है, रिपोर्टर मौका देता है, लेकिन उनके लोग जो है उनको पहले से इनवाइट किया जाता है या नहीं किया जाता है, उसका 50% लोग पहले आके खड़ा रह जाते हैं। देखिए, चाहे स्टूडियो है, चाहे कहीं भी लोकल जगह हो, जो भी नेशनल मीडिया है, वो आने से पहले उसका अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका पहले ऑलरेडी वहाँ पहुँचा हुआ होता है, और उसका मुद्दा जो होता है वो पूरा एकदम विचार अधीन होता है, विचारहीन होता है। उसमें कहीं से उसका कोई मुद्दा का उसका कथन जो है वह सत्य नहीं होता है। भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये 6 मुद्दा के अलावा बीजेपी और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता, चाहे जो भी आरएसएस है, वह उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता है। वह 5 मिनट भी देश की, जो आज तक उन्होंने देश में क्या किया, विकास के मुद्दों पर हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, इस मुद्दे पर वह कुछ नहीं बोल सकता है। नौकरी के मुद्दा पर कुछ नहीं बोल सकता है। वह जब भी बोलेगा तो यही हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान करता रहेगा। आज का युवा अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा युवा है, और अगर युवा की आवाज़ को दबाया जाएगा तो यह देश के हित के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि देश में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा युवाओं का देश इसको कहा जाता है। और इसमें युवा आज जिस तरह से मोदी जी कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, उस हिसाब से आज 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए था। लेकिन आज हकीकत आप लोगों के सामने में है, जो देश में कितने लोगों को रोज़गार मिला है। और बात करें तो सभी विपक्षी पार्टियां आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या लगता है 24 देखिए 24 की जो विपक्ष की बात है, तो सारे विपक्ष के लोग एक है, किन्हीं मुद्दों पर अलग अलग लोगों की राय हो सकती है, लेकिन हर विपक्ष के पार्टी जो भी है वह एक किसी सबका विचारधारा, आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं एक जैसा। किसको वोट देगा, हिंदू एजेंडा को या फिर कोई वजह के? अब ये हिंदू मुसलमान हिंदुत्व वाला बात नहीं है। जनता और लोग, युवा चाह रहे हैं कि हमको नौकरी मिलना चाहिए, महंगाई से निजात मिलना चाहिए। 200 रुपये आज जो है 160 रुपये किलो टमाटर है, तो युवा देख रहा है, देश देख रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो महंगाई कम करने की बात करेगा, जो युवाओं के लिए काम करने के लिए सोचेगा, जनता उसको वोट देगी। जहाँ लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, वहाँ राहुल गांधी जैसा नेता जो आज कुछ भी नहीं है, चाहे वो खेत की बात हो, खलियान की बात हो, ट्रैक्टर चलाने की बात, किसानों की आवाज़ हो, युवाओं की आवाज़ हो, मजदूरों की आवाज़ हो, छोटे दुकानदारों की आवाज़ हो, आज राहुल गांधी उठाने का काम कर रहे हैं। आज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वो काम करेंगे?
सरकार में आने के बाद उन्होंने काम आज से पहले भी करके दिखाया उनकी सरकार ने। जब यूपीए 1 की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, उसमें बहुत सारा काम हुआ है। क्या क्या हुआ आपकी? सबसे ज़्यादा काम उसमें आरटीआई हुआ है, मनरेगा हुआ है। आरटीआई कांग्रेस ने एक आरटीआई लेकर के आया, जिस काम उसमें आरटीआई हुआ है, मनरेगा हुआ। आरटीआई कांग्रेस ने एक आरटीआई लेकर के आया, जिसके अंतर दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हम यही कहेंगे कि दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे ओवरफ्लाई है, जो भी चीज़, ओवर ब्रिज है, चाहे मेट्रो हो, सबको सिर्फ लीपा पोती का काम किया है, पेंटिंग करवाने का काम किया है। एक भी बिल्डिंग आज तक केजरीवाल ने नहीं बनाया। उन्होंने शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहते कहते आज के डेट में केजरीवाल के आधा से ज़्यादा मंत्री जेल के अंदर हैं। तो लोगों ने भी ये चीज़ देखा है कि जो अन्ना हजारे ने केजरीवाल के समर्थन में सबसे ज़्यादा अनशन किया था, आज अन्ना हजारे की आवाज़ तक दिखाई तक भी नहीं दे रहे, तो लोग भी देख रहे हैं। धन्यवाद। अमरिंदर कुमार झा, बिहार यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। आप बिहार से हैं जी। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा जी। तो कांग्रेस का क्या बताएं? मैं कांग्रेस का यूथ का जनरल स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, यूथ कांग्रेस का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप तो बोल रहे हैं तैयारी करते हैं, मैं तैयारी भी करता के हूँ। ऊपर भरोसा नहीं है क्या? जब कांग्रेस के साथ हैं तो फिर आप एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ काम कर लीजिए, देखिए, पॉलिटिक्स सबसे बड़ी चीज़ होती है आजकल के समय में एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू आदमी हर फील्ड में हो, चाहे हर क्षेत्र में हो, बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिलता है। हर क्षेत्र में आने को आज मोदी जी का जो काम है, उस काम से आदमी जो अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए कहीं ना कहीं एक पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसा पार्टी है जो देश को बनाने में, जो देश को दिशा और दशा बनाने में आज इतनी महत्वपूर्ण भूमिका उठाई है, उसका साथ देना होगा। और आज यही हम कहेंगे कि आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं, और ये बात ज़रूर है कि आज पढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में यूपीएससी का भी गठन कांग्रेस सरकार ने ही किया था, मालूम होगा।